एक ऐसा लेयर जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल पाया, और इसी की वजह से एक बार फिर से अर्थ वीरान हो जाएगी, यानी कि लाइफलेस। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ ओजोन लेयर की। इसके बिगिनिंग से पहले अर्थ कैसे थी और इसके अंत के बाद अर्थ कैसा होगा, जानेंगे इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। It was the first time many of us learned that our individual actions could harm the planet itself. As personal habits changed, world governments in 1987 agreed a ban on the chemicals causing the damage to ozone. Billions of volts of electricity trigger a chain of improbable coincidences. The chemicals' atoms join up in a precise sequence, creating a bundle of genetic material. अर्थ जिसका फॉर्मेशन अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, और इस पर लाइफ अराउंड 3.7 बिलियन ईयर्स पहले हुई। लेकिन जो ओजोन लेयर होता है वो हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, और इसका फॉर्मेशन अबाउट 600 मिलियन यानी कि 0.6 बिलियन ईयर पहले हुआ था। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि अर्थ पर लाइफ का फॉर्मेशन अबाउट 3.7 बिलियन ईयर पहले हुआ था, और ओजोन लेयर का फॉर्मेशन अबाउट 0.6 बिलियन ईयर पहले हुआ था। यानी कि इतने लंबे टाइम पीरियड में कोई भी लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, वो भी इतने ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन के साथ। अर्थ पर पहली लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स थी। माइक्रोब्स यानी कि जिसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इनका साइज अराउंड 1 माइक्रोमीटर था। धीरे धीरे कई स्पीसीज का जन्म हुआ, और वे सारे डीप ओशन में रहते थे, और इस गहराई के कारण ओशन का सरफेस उन्हें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता था। करीब 2.4 बिलियन ईयर पहले अर्थ पर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हुई, और पहली ऑक्सीजन सप्लाई साइनोबैक्टीरिया से उत्पन्न हुई, जब छोटे जलीय जीव फोटोसिंथेसिस से सर्वाइव करते थे। इस प्रोसेस में बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज करने के लिए सन की एनर्जी का यूज करते थे, और इस प्रोसेस के कारण एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ने लगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कम होने लगी। कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ऑब्जर्व करके स्प्लिट करते थे और एक सिंगल ऑक्सीजन का निर्माण करते थे। यह ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ओजोन O3 बनाते थे। ओजोन मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं क्योंकि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ओजोन को हिट करती है तो वे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में स्प्लिट हो जाते हैं। वहीं पुराने प्रोसेस के बाद ओजोन का फॉर्मेशन होता है। इस लगातार चल रहे प्रोसेस को ओजोन ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। इसे केमिकली कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है। जब O2 H यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी से टकराता है तो 2 ऑक्सीजन एटम बनाता है, और O+O2 रिएक्ट करके ओजोन O3 बनाते हैं। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट हो सकता है। एटमॉस्फेयर में लगभग 90% ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में अवेलेबल है। इसका कंसंट्रेशन 20 to 40 किलोमीटर के बीच सबसे अधिक होता है, और इसकी मोटाई सिर्फ 3 mm है, यानी कि 1 इंच का भी 8वां हिस्सा। ओजोन लेयर में ओजोन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, जो लाइफ के लिए हार्मफुल है क्योंकि यह सन से आने वाले आयनाइज्ड रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एटम और ब्रोमीन एटम द्वारा ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। छोटे अल्ट्रावायलेट 10 to 100 नैनोमीटर वाले रेस को नाइट्रोजन द्वारा स्क्रीन किया जा सकता है। जो अल्ट्रावायलेट रेस नाइट्रोजन को भेजने के लिए कैपेबल होते हैं। इन्हें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अल्ट्रावायलेट ए 400 से 315 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट बी 315 से 280 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट सी 280 से 100 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट बी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके अधिक कॉन्टैक्ट से कैटरेस, स्किन कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती है। प्लांट्स, मेरीन इकोसिस्टम, बायोकेमिकल साइकिल्स, मटेरियल्स, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड सो ऑन। हाल के दशकों में मानव जीवन द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन का एक बड़ा अमाउंट रिलीज किया गया, जिससे एटमॉस्फेयर में क्लोरीन और ब्रोमीन का कंसंट्रेशन अधिक हो गया। ये हाईली स्टेबल कंपाउंड समताप मंडल में इंक्रीज होने लगे। 2009 तक ह्यूमन बीइंग द्वारा सबसे ज़्यादा इमिट की जाने वाला सब्सटेंस नाइट्रोजन ऑक्साइड था, जो ओजोन लेयर पर इफेक्ट डालता था। चलिए जानते हैं क्या होगा अगर ओजोन लेयर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाए। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ का सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कि ओजोन लेयर के पहले था, यानी कि इतने ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन में जमीन पर लाइफ इम्पॉसिबल होगा और ओशियन में ही लाइफ पॉसिबल हो सकती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।